बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज मैं फिर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो क्लास 8 का जो हनी ड्यू बुक है उसका एक पोयम है जिसका नाम है जाग्राफी लेसन, जो जुल्फिकार घोष के द्वारा रचित है। आज मैं इसी पोयम को स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा बाय स्टेंजा हम जो है इंग्लिश टू हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बशर्ते मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह एक आपसे गुजारिश है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं इस पोएम का। कह रहा है कि कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी विल लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड। देखिए, लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक कंसेप्ट जो है इंग्लिश टू हिंदी क्लियर करूंगा। तो कह रहा है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट योर सिटी विल लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड। मतलब कह रहे क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देगा यदि आपने इसे जमीन से लगभग 10,000 फीट ऊपर से देखा हो। एक बार करके क्लियर करके देखिएगा। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी विल लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड। देखिए, मैं बिना कहे दो दो बार रिपीट कर रहा हूं ताकि जो थोड़ा सा स्टूडेंट जो थोड़ा सा लोअर क्लासेस के हैं, जिनकी कैचिंग पावर थोड़ा सा वीक है, वो भी कंसंट्रेटली और परफेक्टली समझ पाए। तो कह रहे कि कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी विल लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देगा यदि आपने इसे जमीन से 10,000 फीट ऊपर से देखा हो। कह रहे कि नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन, कह रहे कि प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। कह रहा है कि रेखा गढ़ते ढांचे की भात। देखिए, इसमें कह रहा है कि ना ज्योमेट्रिक कह रहा है, यानी नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। कह रहे कि रेखा गढ़ते ढांचे की बात, कह रहे कि अनुपात में, कह रहे कि इट विल स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। इट विल स्ट्राइक, कह रहे यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअल। कह रहे कि वास्तव में अगर देखा जाए तो अनुपात में अच्छे ढंग से, योजनाबद्ध और पूर्ण यह आपको आकर्षित करेगा, क्योंकि कह रहे कि इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, यह आपको बिल्कुल आकर्षित करेगा। हियर इज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। कह रहे कि एक चीज और बता रहे हैं इसमें कि आपको अब आकर्षित करेगा, जो मैंने ऊपर की लाइन में बोला, यहां शहर के दृश्य के बारे में। हियर इज पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। यहां शहर के दृश्य के बारे में कवि का वर्णन है। क्या वर्णन है? एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न जो उसके दिमाग में आते हैं। मतलब इस पोयम में कवि के दिमाग में जो बात आते हैं इस शहर के दृश्य के बारे में, वह एक एक करके स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब आइए हम स्टेंजा बाय स्टेंजा एक एक लाइन करके अब हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कह रहे कि व्हेन द जेट का मतलब यहाँ पर मतलब है विमान से, मतलब है विमान जो उड़ता है। व्हेन द जेट sprang into the sky, जब विमान आकाश में उड़ा। इट सा क्लियर वाई द सिटी, तो यह स्पष्ट था। कह कि इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, तो यह स्पष्ट था कि शहर में ऐसे मार्ग। क्लियर देखेंगे, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। कह रहे कि जब विमान आकाश में उड़ा
तो यह स्पष्ट था कि शहर ने ऐसे मार्ग क्यों बनाए जो वहां थे ही नहीं। फिर कह रहा है कि सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जब कह रहे कि जब यह 6 इंच ऊपर उठा, जब यह 6 इंच ऊपर उठा तो ऐसा लगा देयर सीम्ड इन इनएविटेबिलिटी, कह रहे कि तो ये आकर्षित और अनिवार्यता प्रतीत हुआ। किस तरह से कि देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, यह अनिवार्यता जो है कि प्रतीत हुई। फिर कह रहे कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव हैजर्ड, कह रहे कि यह विमान से देखने पर भी उतना ही योजनाहीन और बनावटीहीन दिखाई दिया जितना कि यह जमीन से। कह रहे कि अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जमीन से वैसे ही देखने पर लगता है जब विमान आकाश में उड़ा। गाइस मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली समझ गए होंगे इस स्टैंजा का। अब ये दूसरा स्टैंजा का अर्थ देखते हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री, तो स्पष्ट था कि देश में ऐसे भी शहर क्यों थे। हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, ऐसे शहर ऐसे जो शहर देश मतलब देश में ऐसे शहर क्यों थे जहां नदियां प्रवाहित होती हैं। ऐसे देश में शहर क्यों थे जो नदियां प्रवाहित होती हैं। वही कह रहा है कि इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन। आगे की लाइन देखेंगे, कह रहे कि एंड व्हाई द वैली वेयर, है ना, पॉपुलेटेड, कह रहे कि और घाटियां लोगों से क्यों भरी हुई थी। जितनी भी घाटियां हैं ना वो पॉपुलेटेड लोगों से क्यों भरी हुई था। और कह रहा है कि द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का तर्क, भूगोल का तर्क क्या तर्क देता है कि दैट लैंड एंड वाटर, है ना, अट्रैक्टेड मैन, जो जमीन और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया है। फिर कह रहे कि वाज क्लियरली डेलिमिटेड, यह बात प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। गाइस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप करेक्टली समझ गए होंगे दूसरा स्टैंजा। अब आइए आज के इस वीडियो लेक्चर का यानी ये जो ज्योग्राफी लेसन का लास्ट स्टैंजा हम देखेंगे। When the jet rose 6 माइल हाई, कह रहे कि जब विमान 6 मील ऊंचा उठा तो यह भी स्पष्ट था। इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड, यह स्पष्ट था कि धरती गोल थी। धरती क्या थी। गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और भूभाग के बजाय समुद्र ज्यादा फैले हुए थे। माने इस धरती पर के जो भूभाग के बजाय समुद्र ज्यादा फैले हुए थे। और फिर आगे देखेंगे कि कह रहा है कि बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बहुत ही कठिन था कि द मेन ऑन द अर्थ फाउंड केजेड टू हेट, कह रहे कि ईच अदर, मतलब यह स्पष्ट था कि एक दूसरे से लोग मानी मनुष्य इस धरती पर एक दूसरे से नफरत करके, कह रहे कि शहर के बीच दीवार खींचे हैं। मतलब एक मनुष्य एक दूसरे से नफरत करते हैं और नफरत करके केसेस टू ईच अदर टू बिल्ड घर की वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, मतलब कभी एक कहता है कि पता नहीं क्यों एक दूसरे से नफरत करके शहर के बीच दीवार खींचने के और उस ऊंचाई से मरने के कारण खुद ही ढूंढ लिए हैं। देखिए पता नहीं मनुष्य एक दूसरे से क्यों दूरी बना लिए हैं, एक दूसरे से नफरत करके शहर के बीच एक दीवार खड़ा कर लिए और दूसरे को एक तरह से मारने पे तुल गए हैं। और फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर व्हाई, फिर कह रहा है लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि मनुष्य ऐसा क्यों किया। गाइस मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली समझ गए होंगे। और अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी प्रोत्साहित होकर और भी वीडियो बनाऊं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।